ये सत्ता भोगना चाहते हैं, ये जनता को लूटना चाहते हैं जो लूट रहे हैं। तो इन्होंने जो है एक चुनाव को जो करोड़ों का खर्चा बना दिया है। कभी देश आज़ाद हुआ था तो क्या करोड़ों को खर्चा से होता था? जनता जिसे चाहती थी, प्यार करती थी, उसको वोट देती थी। लेकिन आज करोड़ों का 10 करोड़ 20 करोड़, जिसको देखो एमपी बनना है 20 करोड़ खर्चा होगा, एमएलए बनना है 10 करोड़ खर्च होगा। तो ये व्यवसाय हो गया, हमारा लोकतंत्र खत्म हो गया। लोकतंत्र खत्म हुआ तो बचाएगा कौन? तो बचाने के लिए हमारे नौजवान, महिलाएं और जो छोटे लोग हैं उनको जागना होगा। मेक इंडिया, शाइनिंग इंडिया की जरूरत नहीं है, हमें भारत की जरूरत है। हमें भारत को मजबूत करना है। हम भारतीय लोग हैं, हमारे नौजवानों को खून जो है भारतीय है। देखिए, आज 38 पार्टियां मिला करके एनडीए बना है। जो कह रहे हैं कि मैं बब्बर शेर हूं, जब एक शेर होता है एक जंगल में तो एक ही शेर होता है, तो 38 कहाँ, किस लिए शेर आ गया भाई? तो 38 शेरों को लिया क्यों? इसका मतलब है आपको डर लगता है कि मैं कहीं मारा ना जाऊं, मैं कहीं मेरी गद्दी न छिन जाए, मैं सरकार से बाहर ना हो जाऊं, इसलिए आपने 38। और आप कह रहे हैं कोई और भी ले लूंगा। तो ये 40 चोरों का, ये अली बाबा 40 चोरों का मामला है। जैसे मायावती ने कहा मैं 543 पे अकेले लूंगा, लेकिन वो उसकी भी हवा निकल रही है, वो भी कह रही है मैं गठबंधन बनाऊंगा। तो ये सब गठबंधन क्यों बनाना चाहते हैं? ये सिर्फ सत्ता के लिए, ये सत्ता भोगना चाहते हैं, ये जनता को लूटना चाहते हैं जो लूट रहे हैं। तब मैंने कहा कि इनमें गठबंधन में कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे खामोश बैठे हैं, अच्छे सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, वो जो अलायंस को, पार्टियों को छोड़ें। और ऐसे लोग मेरे संपर्क में, वो छोड़े तो एनडीए में से निकलेंगे, कुछ इंडिया में से निकलेंगे, और कुछ जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो 5000 पार्टियां हैं। बहुत सारी पार्टियों में अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे इंडिपेंडेंट लोग हैं जो सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। इनके पैसों की वजह से, इनके हंगामा की वजह से, कि वीआईपी कल्चर की वजह से, बड़े बड़े डर की वजह से, तो इन्होंने जो है एक चुनाव को जो करोड़ों का खर्चा बना दिया है। कभी देश आज़ाद हुआ था तो क्या करोड़ों को खर्चा से होता था? जनता जिसे चाहती थी, प्यार करती थी, उसको वोट देती थी। लेकिन आज करोड़ों का 10 करोड़ 20 करोड़, जिसको देखो एमपी बनना है 20 करोड़ खर्चा होगा, एमएलए बनना है 10 करोड़ खर्च होगा। तो ये व्यवसाय हो गया, हमारा लोकतंत्र खत्म हो गया। लोकतंत्र खत्म हुआ तो बचाएगा कौन? तो बचाने के लिए हमारे नौजवान, महिलाएं और जो छोटे लोग हैं उनको जागना होगा। और इसके लिए हमने कहा राष्ट्रीय महागठबंधन, जो नेशनल ग्रीन अलायंस होना चाहिए, इंडिया नहीं और ईस्ट इंडिया नहीं, और जो है मेक इंडिया, शाइनिंग इंडिया की जरूरत नहीं है, हमें भारत की जरूरत है। हमें भारत को मजबूत करना है। हम भारतीय लोग हैं, हमारे नौजवानों को खून जो है भारतीय है। तो हमने अभी चंद्रचूड़ साहब से भी मेरी मीटिंग हुई थी, जब हमारा नूह पे हमारी बात हुई तो उनसे भी कहा, मजाक में कहिए जैसे भी कहा, तो मैंने कहा कि यूसीसी लागू होनी चाहिए। कहा लोगों ने कि क्या करें दुआ साहब? हमने कहा कि यूसीसी का नाम यूसीसी रहेगा, लेकिन उसका मीनिंग बदलना चाहिए कि यूनिफॉर्म कास्ट कोड कर दो। कास्ट नहीं रहेगा, धर्म मनाओ, पूजा करना है, नमाज पढ़ना, जिसको जाना है चर्च में जाओ, लेकिन भारत का एक ही कास्ट होगा और वो कास्ट होगा भारतीय। तब लोगों ने मुझसे कहा कि ये जो आरक्षण का क्या होगा? तो हमने कहा भाई, जो गरीब है, जो दबा कुचला है, जिनको कुछ नहीं मिल रहा है, जिनको खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, आप उनको आरक्षण दे दो। आपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बना दिया, कॉलेज बना दिया, यूनिवर्सिटी बना दिया, करोड़ों रुपए का फीस ले रहे हैं। आज मेडिकल कौन कर रहा है? आज करोड़ों रुपया एडमिशन में लग रहा है। एमबीए एमबीबीएस करने के लिए 5 करोड़ चाहिए, एमडी के लिए 5 करोड़ चाहिए, और एमएस करने के लिए 15 करोड़ खर्च करेगा तो एक डॉक्टर बनेगा। एक गरीब तो कर नहीं सकता, तो बहुसंख्यक तो कर नहीं सकता। आज जितने भी लीडर हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं, उनके सारे बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। आप आंकड़ा उठा के देखिए कि कोई भी लीडर है उनके, चाहे वो एक छोटा सा केजरीवाल जो कहा था मोहल्ले में मैं घूमूंगा और कुछ नहीं लूंगा और आपसे बात करूंगा, वो भी 62 करोड़ के घर में 3 लाख के पर्दा लगा के और बेटा और बेटी और बीबी को विदेशों में भेज रखा। जब ये जो हमारे बीच में झाड़ू लेके आए थे, जब ये कर सकते हैं तो वो कहते हैं यार बीजेपी तो यही कर रहा है, वो 100 करोड़ लूट रहा है, मैं तो 10 ही करोड़ लूट रहा हूँ। तो यानी कि सबका तो ही है कि सब तो गरीब है, गरीब का हक क्या सर? वो सिर्फ धर्म बचाने के लिए, गरीब का बच्चा सिर्फ जो है घंटा बजाने के लिए है, धर्म बचाने के लिए है, कांवड़िया करने के लिए है, और उसको 500 मिल जाए तो पत्थर बरसाने के लिए है, और फिर गोली खाने के लिए है, बीमार होने के लिए है। कौन बना रहा है ऐसा माहौल के? जो ये माहौल सब लोग हमारे बीच में जो पैसे वाले दबंग है, स्वर्ण है, जो ये खेल खेलते हैं, यो नूह में या मेवात में, ये पत्थर मारने वाला कौन? गरीब है,
जो 500 में या कुछ में कहा भैया तू हमारो जाओ जंतर मंतर में तुम्हें खाना मिल जाएगा, तुम्हें वो मिल जाएगा, पत्थर मार दो। तो वो गरीबों का काम लेकर करके अमीर लोग जो पैसे वाले हैं वो हमारे पे खेल खेल रहे हैं, हमारे बहुसंख्यक को मार रहे हैं। बहुसंख्यक के पास दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, वो लगातार संगठन बना रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, लाखों करोड़ों का मीटिंग कर रहे हैं। यहीं पे चंद्रशेखर रावण, जिसको मैंने चंद्रशेखर आजाद का उपाधि मैंने दिया, यहाँ पे लाखों की भीड़ हुई, लेकिन क्या हुआ? खाए पिए हो, ये वो पार्टी हो गया जी, एका हो ही नहीं रहा। तो जब तक एका नहीं होगा, उसी के लिए आज मैंने यूनिटी एंड पीस अवार्ड का हमने अवार्ड दिया सभी जर्नलिस्टों को, सभी तमाम लोगों को, कि हम लोग यूनाइट हों और हमें शांति के साथ, हमें कोई हथियार नहीं उठाना, अपनी सूझबूझ से, जैसे वो सूझबूझ से अपना गेम खेल रहा है, वो मार्केट कर रहा है, हमें भी अपने सूझबूझ से, हमारे जो लोग अच्छे सच्चे हैं, देशभक्त हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और उनको आगे निकालो। जब आप सत्ता में आओगे तो आपके बच्चे, एजुकेशन सबको बंद करो, उनको सबको फ्री करो एजुकेशन। आप पानी फ्री दे रहे हो, खाना चावल 5 किलो फ्री दे रहे हो, आप सिलेंडर दे रहे हो, आप एजुकेशन फ्री क्यों नहीं दे सकते? एजुकेशन फ्री दो, हेल्थ फ्री दो। नहीं, जो चीज चाहिए वो नहीं दे रहे, क्यों? जब बात होती है रोजगार की, जब बात करते हैं कि मैं 5 करोड़ रोजगार दूंगा, और फिर बात करते हैं तुम सबको रोजगार नहीं दूंगा, तुम सब पकौड़ा बेचो, और वो हम सब पकौड़ा बेचें, और वो जो है मजे करेंगे, वो जो है 56 भोग खाएंगे, वो दिन में 10 कपड़े बदलेंगे, 10 देशों में घूमेंगे। तो ये कहाँ का लोकतंत्र है मेरे भाई? ये राजतंत्र हो गया। और राजतंत्र, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि नेपाल में पहले क्या था? राजतंत्र था, उससे लोग परेशान थे, उसको वहां से खत्म करके लोकतंत्र लाया गया, और लोकतंत्र ला करके अब वो कह रहे हैं कि मेरी जीडीपी 10% बढ़ा है। हम ठीक है, तो आप जहां लोकतंत्र 1947 से चल रहा है उसको खत्म करके आप राजतंत्र, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो एक राजा होगा हिंदू, और राजा कौन होगा? जो राजा का बेटा होगा। वो बहुसंख्यक का नहीं होगा, वो गरीबों का नहीं होगा, ना तैनी दुनिया का नहीं होगा, वो स्वर्ण का राजा होगा। और जब स्वर्ण का राजा होगा तो जो बिष्टा में जो एक छड़ी रखा गया है, संगूर छड़ी रखा गया है, जिसका मीनिंग है कि आप राज का एक द्योतक है, आप उससे राजदंड है, आप राजदंड से आप जनता को दंड दोगे। तो आपको लगता है कि लोकतंत्र जो खत्म किया जा रहा है? बिल्कुल। अरे खत्म क्या, खत्म हो गया है। हम तो सांसें ले रहे हैं, हम तो नाम ले रहे हैं खाली, कि शायद हमारी मानवता थोड़ी सी बची है। हम लगते हैं कि कलयुग में नहीं है, सतयुग में है। ये खाली लग रहा है, ये लग रहा है, ये खत्म कर दिया गया है। ये खाली नाम के लिए, ढोलक पीटने के लिए आज हम बोल रहे हैं थोड़ा सा, इसीलिए कि उम्मीद है कि हम लोकतंत्र में हैं। हमारे आर्टिकल 19 है, हमारी आर्टिकल आज़ादी की 21 है, हमारा 14 है, 56 है, इस वजह से हम बोल रहे हैं। लेकिन वो भी खत्म हो जाएगा तो हमें यही पुलिस जो बैठे हैं आसपास में, वो मुझे अरेस्ट कर लेंगे या गोली मार देंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक बार और मौका दीजिए, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मेरे भाई, किसी, हर आदमी यही कहता है मौका दीजिए। अरे मौका कब तक दे भैया? 5 साल दिया, फिर देखा चलो भाई कम है, 5 साल और दिया, लेकिन 10 साल में मुझे आंकड़ा दीजिए कि क्या नौजवानों को रोजगार दिया, क्या हमारे स्वास्थ्य को ठीक किया, क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था में समानता लाई, जो मेन मुद्दा है, जहां हमारा पेट से जुड़ा हुआ है, जहां हमारा किस्मत से जुड़ा हुआ। अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मेक इंडिया, साइनिंग इंडिया, ये कर दिया आपने। क्या किया आपने? जो है बुलेट ट्रेन लाऊंगा, अरे उस पर कौन बैठेगा मेरे भाई? हमारे पास 100 रुपया है, हम तो जनरल ट्रेन में चलने वाले आदमी हैं, हमने शटर में जाने वाले आदमी, हम बुलेट ट्रेन में कहां से जाएंगे? हम प्लेन में कहां? आपने कहा था कि चप्पल पहने वाले बंदा प्लेन में घूमेगा। आप अभी बॉम्बे जाइए, आपको 8,000 का टिकट लगेगा, तो गरीब आदमी तो 8,000 का टिकट नहीं ले सकता। तो ये महंगा टिकट हो रहा है फ्लाइट का, तो गरीब तो जा नहीं सकता, अमीर जाएगा। आप ट्रेनें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, वो कौन जाएगा? अमीर जाएगा। तो आप अमीरों के लिए सब काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए कौन सा काम किया बताओ ना? वो कह रहे ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये लिस्ट लेकर के। अरे भाई मैं ये कहता हूं कि 10 साल हो गया, आप कह रहे फिर टाइम दो, तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया गेट पे प्रेस के साथ क्यों नहीं किया? एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? मेरे एक गूंगा थे, नहीं बोलते थे, मनमोहन सिंह, लेकिन उन्होंने अपने वक्त में 219, मैं नंबर दे रहा हूं, 219 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और बाकी सभी सरकार ने किया। लेकिन यह सरकार ऐसी है जो 10 साल होने जा रहा है, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, और वो भी अमेरिका में अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो कहते हैं सिर्फ 2 सवाल करोगी, उससे ज्यादा नहीं, और उसमें भी रोक दिया गया। और जब 2 सवाल में, जब जर्नलिस्टों ने पूछा सवाल कि भेदभाव और आपका मानवाधिकार इंडिया में है कि नहीं, तो बगले झागले। पहले तो उन्होंने भाषण दिया, अगर मानवाधिकार नहीं है तो इंडिया में लोकतंत्र नहीं है, अगर भेदभाव होगा तो लोकतंत्र नहीं होगा, तो यहाँ पे मानवाधिकार नहीं है, यहाँ भेदभाव हो रहा। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया कि यहाँ लोकतंत्र नहीं है। मैं नहीं करा, प्रधानमंत्री ने कहा। लेकिन सर 100 एपिसोड हो गए मन की बात के, लगातार वो मन की बात करें, दिल की बात कब करेंगे?
अरे दिल की बात कर लो भैया, जरा सा घर परिवार। इसीलिए तो कहते हैं लालू जी ने कहा, अरे भैया घर तो तब समझेगा समझोगे, तुम्हारी बीवी होती, बच्चे होते तो उसकी दर्द होता कि बच्चे कैसे पलते हैं, बीवी जो है कैसे। जब हमारा मर्द जब घर में हम लोग जाते हैं, आज जब वो कहती हैं कि भैया आलू लाए, तेल लाए, घर कैसे बनेगा, रोटी कैसे पकेगी, उनको एहसास होता है अरे तुम्हारी तो बीवी है ही नहीं, तुम्हें तो खाना पकाया मिलाता है, तो कैसे दर्द होगा, उनको दर्द कैसे होगा। अरे पहले भैया, इसीलिए मैंने राहुल को भी कहा, क्या जी क्या त्याग कर दिया, उनको तो 56 भोग मिल रहा है, अरे हमें तो यहाँ खाना पानी नहीं मिल रहा। कौन सा घर परिवार छोड़ दिया आप, उनका 6 भाई को मालूम है, वो 100-100 करोड़ के लोग हैं, बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं, आपको यही नहीं पता। वो झूठ बोलते हैं, वो है जात के तेली, लेकिन वो तेली नहीं बल्कि ब्राह्मणवाद का वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ब्राह्मणवाद हो गए हैं, ब्राह्मण हो गए हैं। जैसे हमारे राष्ट्रपति को जो है, जब राष्ट्रपति का संसद ले गए तो वहां पे जो है उनको शुद्धिकरण करके ब्राह्मणवाद करके, और तिरुपति से पंडित लोग आए थे, उनको नहला धोला कर तब राष्ट्रपति भवन गए थे। और तब अगर आदिवासी, आज आदिवासी मर रहे हैं, आदिवासी आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है आदिवासी का, आप क्या किया आदिवासियों के लिए, कौन सी छूट दिया, आपको जाना चाहिए था ना। आज मणिपुर में आदिवासी मर रहे, नंगे घूम रहे, आपने आदिवासी डे पे कुछ कहा क्या। आप तो कह रहे हैं नहीं ये विपक्ष मुझे काम करने नहीं दे रहा, ये सब घमंडी है। अरे सब घमंडी है तो आप घमंडी नहीं हो क्या, सब घमंडी है। तभी एनडीए को हमने नाम दिया है कि राष्ट्रीय महागठबंधन, जिसमें जो लोग बचे कुचे लोग हैं, जिनको जगह नहीं मिल रही है, जो लोग देश का सेवा करना चाहते हैं, वो राष्ट्रीय महागठबंधन, तीसरी गठबंधन काम करेगी। और आज इसको हमने बिल्कुल फूका है, और हर महीने इस पे प्रोग्राम होगा, पूरे भारत में इस पे हम लोग काम करने जा रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि क्विट इंडिया का जो नारा पहले दिया गया था, फिर से जरूरत है क्विट इंडिया का। तो क्विट इंडिया आज ही तो है, आज ही तो क्विट इंडिया का डे है। आज ही उन्होंने कहा कि जितने भी करप्शन करने वाले लोग हैं वो सब इंडिया छोड़ो, और परिवारवाद इंडिया छोड़ो, और आप जो है देश का कल्याण कर रहे हो, आप विकास कर रहे हो। अरे मेरे भाई 5 करोड़ की जगह 1 करोड़ तो नौकरी दे दो। आपने कहते हो कि जी हम जब बिजनेस का एक मार्केट ये एग्जीबिशन लगा रहे हैं, और वहां पे जिनको नौकरी लगी हुई है उनको बुला रहे हैं कि हम इनको नौकरी। अरे जिनको पहले से नौकरी लगी है उनको नौकरी दिलाओगे, या हमारे गरीब, अगर ये नौजवान जो आज जंतर मंतर पे सोशल मीडिया है, अगर इनको नौकरी होती, ये अगर काम किए होते, तो आज बेचारे मोबाइल लेकर के सोशल मीडिया 1 रुपया 2 रुपया के लिए या पसीना बहा करके यहाँ पे नहीं होते, वो नौकरी करते। क्यों नहीं दे रहे हैं आप किसको नौकरी दे रहे हैं। आपने कहा था कि मैं मुद्रा योजना नौजवानों को 10-10 लाख रुपया दूंगा, वो अपना स्वराज रोजगार। मुझे आप लोग बताइए, क्या मुद्रा योजना में आप में से किसी एक को 10 लाख रुपया मिला क्या। आप जो है बैंक से इलेक्ट्रो बॉन्ड भर करके, जिसमें पैसा कौन दिया ये नहीं बताते, और 10 लाख करोड़ 10,000 करोड़ आप बैंकों से लोन आप ले रहे हो, और वो अडानी अंबानी सब दे रहा है, और ये भी नहीं बता रहे कि कौन दिया। हमें क्यों नहीं 1 रुपया दिया भाई, हम तो यहाँ पानी के लिए तरस रहे हैं। एक बोतल कोई पिला दे, एक छोटा सा बोतल पकड़ के रखें, पानी खत्म हो जाएगा भाई, हमें प्यास लगेगी, और उसके पास तो यूं फेंको हो रहा। तो इसलिए ये निकम्मी सरकार, हमने 10 साल दे दिया, जनता त्रस्त हो गई है। अब हमें मानवता के आधार पे, बिना जात पात का, बिना ऊंच नीच का, बिना हिंदी और अंग्रेजी बोले, हम तमाम लोग जो भारतीय हैं वो भारतीयों को सजग होना होगा, और इनको हराना पड़ेगा। और हम नहीं चाहते कि वो उसमें से कुछ जीतेंगे भी, लेकिन 272 नहीं आने देंगे, और 272 इंडिया को भी नहीं आने देंगे। तो हमारा प्लान ये है कि इनको इतना मगरूर ना बना दो, इनको इतना ज्यादा जो है उत्साह मत दे दो कि ये मनमानी करें और डंडा मारें। इसलिए हमारे देश के अंदर जहां राजतंत्र को बचाना है, तो जिस किसी को भी जनता वोट दे, लेकिन हमारा ओपोजिशन भी मजबूत होनी चाहिए, और उसमें पढ़े लिखे लोग, नौजवानों की एंट्री होनी चाहिए। और मैं इसके लिए कि जिनके पास पैसा नहीं है, अगर उनके पास उत्साह है, काम करना है, थोड़ा पैसा है, तो मुझसे संपर्क करें। हम लोग उन्हें चाहे एमएलए के लिए, चाहे काउंसलर के लिए, चाहे एमपी के लिए, जिस तरह के होंगे, हम लोग मिल करके उसे आगे बढ़ाएंगे। और इसीलिए मैं तेलंगाना चैप्टर को लेके जा रहा हूं, वहां तक कम पैसे से वहां 119 उम्मीदवार हम लोग उतारने जा रहे हैं।